Today we are discussing about the hexadecimal number system. The hexadecimal number system has a base of 16, that is, it is composed of 16 digits and character. यानी कि जो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम होता है वो 16 डिजिट्स एंड कैरेक्टर का एक कॉम्बिनेशन होता है, नहीं कंपोज्ड ऑफ 16 डिजिट्स एंड कैरेक्टर से मिलके बनता है। अब होता है क्या उसमें कि 16 में 10 डिजिट्स होती हैं और 6 क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं। तो 10 डिजिट्स यानी कि 0 to 9 और 6 कैरेक्टर A to F होते हैं। तो 10 डिजिट्स एंड 6 कैरेक्टर मेकअप दिस नंबर सिस्टम, यानी कि हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम 0 to 9 एंड A to F, ठीक है, वो डिजिट्स एंड कैरेक्टर का कॉम्बिनेशन होता है। सबस्क्रिप्ट 16 इंडिकेट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम बिकॉज इसका बेस कितना होता है, 16। क्यों होता है 16 कि हेक्साडेसिमल आपका कंसिस्ट करता है कितना, 0 to 15। 0 to 15 अगर ये कंसिस्ट करता है तो दैट मीन्स कितनी डिजिट्स हो गई, ठीक है, 16 हो गई। तो बेस कितना हुआ, 16। अगर हम इसको 2 की पावर में ओपन करेंगे तो 2 की पावर कितना हो गया, 4। तो 2 की पावर कितना, 4। अगर यहाँ पे बाइनरी टेबल को हम मेंटेन करेंगे तो दैट शुड बी आपकी 4 बिट लॉन्ग, ठीक है, वो 4 बिट्स लॉन्ग होगी आपकी। अब देखिए फॉर डेसिमल आपका 0 to 15, तो डेसिमल नंबर सिस्टम लिया आपने 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ठीक है। अब बाइनरी नंबर की टेबल मेंटेन करते हैं ओल्ड मेथड, जैसा हमने ऑक्टल में देखा था। तो फर्स्ट कॉलम बिगिन विद सिंगल 0 सिंगल 1 सिंगल 0 सिंगल 1 सिंगल 0 सिंगल 1 ऑल्टरनेटिवली टिल 15 तक, टिल लास्ट तक यानी कि, ठीक है। तो 0 1 0 1 0 1 टिल लास्ट तक। सेकेंड कॉलम बिगिन विद 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 टिल लास्ट तक। नेक्स्ट कॉलम यानी कि थर्ड कॉलम बिगिन विद 4 zeros 4 1 4 zeros 4 1 और फोर्थ कॉलम बिगिन विद 8 zeros 8 1, ठीक है। तो इस टाइप से ये आपकी बाइनरी की टेबल मेंटेन हो जाती है आपकी। हमने 4 बिट्स लॉन्ग क्यों लिया इसको, क्योंकि हमने अब देखा कि बेस कितना है हेक्साडेसिमल का 16, और वो अगर मैं 2 की पावर में ओपन करता हूँ तो 2 की पावर 4, और यहाँ पे हम टेबल किसकी मेंटेन कर रहे हैं बच्चे, बाइनरी की। तो यू हैव टू एक्सपेंड योर बाइनरी टेबल 4 बिट्स लॉन्ग ओनली, तो दैट्स वाई हमने यहाँ पे 4 बिट लॉन्ग टेबल मेंटेन किया है। अब देखते हैं कि हेक्साडेसिमल क्या होता है इसके कॉरस्पॉन्डिंग। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 तक तो आप एज इट इज लिख दीजिए, और 10 के बाद हम हेक्साडेसिमल को क्या कोड करते हैं, A B C D E एंड F। अभी मैंने बिगनिंग में बोला था कि हेक्साडेसिमल नंबर का सिस्टम जो है वो कंपोज करता है 16 डिजिट्स एंड कैरेक्टर को। उसमें से आपके पास 10 डिजिट्स होती हैं। 10 डिजिट्स कौन सी हो गई, 0 to 9, और अल्फ़ाबेट यानी कि कैरेक्टर्स कौन से हो गए, A to F, 6 ये हो गए। तो 10 और 6 आपका 16। अब लेट्स मूव ऑन टू कन्वर्जन। तो कन्वर्जन पे हम जाते हैं इसके। तो कन्वर्जन पे हम देखते हैं कि वी आर कंसिडर है 4 टाइप्स ऑफ कन्वर्जन है यार। फर्स्ट वन इज़ हेक्साडेसिमल टू बाइनरी, सेकेंड बाइनरी टू हेक्सा, ऊपर वाले का रिवर्स है। थर्ड है हेक्सा टू डेसिमल, एंड फिर इसको रिवर्स करिए डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, ठीक है। तो ये 4 कन्वर्जन है। सिमिलरली ये 4 कन्वर्जन हमने ऑक्टल में भी किए थे, ठीक है। तो आप प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं कि उसमें हमने कैसे किया था। बस वहाँ पे ऑक्टल था, यहाँ पे हेक्साडेसिमल है। वहाँ पे 3 बिट लॉन्ग था क्योंकि बेस ऑक्टल का 8 था, तो 2 की पावर में हमने ओपन किया तो 2 की पावर 3 हुआ था। तो लेट्स मूव ऑन फर्स्ट कन्वर्जन। फर्स्ट कन्वर्जन देखिए हमारे कंप्लीट टेबल से हो जाते हैं। फर्स्ट 2 कन्वर्जन हमारे कंप्लीट एंटायर आपके टेबल से हो जाएंगे और मोस्ट, ठीक है, मोर इजी वे में। तो क्वेश्चंस गिवन है आपका टाइप 1 में, कन्वर्ट द फॉलोइंग बाइनरी नंबर्स टू हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। यानी कि कोई नंबर गिवन है जैसे कि A B और C, ठीक है। आई विल कंसिडर है यार 3 एग्जाम्पल्स। तो ये आपका गिवन है बाइनरी में, बेस 2 है, ये भी बाइनरी में, ये भी बाइनरी में, ये पॉइंट्स वाला है, तो इसको भी देखेंगे अभी हम। अब देखिए क्या होगा, एक्सट्रीमली फ्रॉम द राइट साइड से हम क्या करेंगे, 4 4 की ग्रुपिंग करेंगे। 1 2 3 4 की ग्रुप किया, फिर नेक्स्ट 4 ग्रुप, फिर नेक्स्ट 4 को ग्रुप किया, फिर नेक्स्ट 4 को ग्रुप किया। क्यों, क्योंकि हमारी बाइनरी टेबल जो है वो 4 बिट लॉन्ग है। और वो 4 बिट लॉन्ग क्यों है, क्योंकि बेस हमारा हेक्साडेसिमल का कितना होता है, 16 होता है, और 16 है तो 2 की पावर 4, मैंने अभी बताया था आपको। अब देखिए फ्रॉम टेबल से डायरेक्टली आपके पास 0 1 1 की वैल्यू देखेंगे तो 7 के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है, दिस वन, और 0 1 0 1 आपके किसके कॉरस्पॉन्डिंग आता है, 5 के कॉरस्पॉन्डिंग। 1 0 1 0 10 10 आपका 10 के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, और 1 1 0 0
ये आपका सी के कॉरस्पॉन्डिंग है। तो आप डायरेक्टली टेबल से वैल्यू पुट कर दीजिए और आपका आंसर आपको मिल जाएगा। तो यू गेट द आंसर। ठीक है, ये डायरेक्टली आपको टेबल से पुट करना, नो मोर, कोई ज़्यादा इसमें एफर्ट लगाने की रिक्वायरमेंट आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, दिस वन। तो ये है आपका फ्रॉम आपका राइट साइड से 4 का ग्रुप बनाया, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 4, नेक्स्ट 4। अब देखिए यहाँ पर डबल 1 है, यहाँ पे कंप्लीट ग्रुपिंग का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। अगर आपके क्वेश्चंस में ये प्रॉब्लम आती है तो यू हैव टू ऐड, आप वहाँ पे ऐड करेंगे ऑलवेज जीरो। सिंगल की रिक्वायरमेंट है तो बच्चे सिंगल जीरो ऐड करेंगे, डबल की रिक्वायरमेंट है तो डबल जीरो आप ऐड करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डबल 1 था, 2 जीरो की रिक्वायरमेंट थी, मैंने उसको रेड कलर से शो किया है, तो यू हैव टू ऐड 2 जीरोज हियर फॉर मेकिंग ए ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। तो आपने 4 बिट्स का ग्रुप बना दिया यहाँ पर। अब फ्रॉम टेबल पे जाइए, टेबल से देखेंगे तो आपके ये 9 के कॉरस्पॉन्डिंग है, ये 6 के कॉरस्पॉन्डिंग होता है, ये 1 के कॉरस्पॉन्डिंग, ये F के कॉरस्पॉन्डिंग और ये 3 के कॉरस्पॉन्डिंग। मेरे को याद है क्योंकि मैम प्रैक्टिस में रहते हैं। आप भी 1-2 बार क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो डेफिनेटली आपको ये याद हो जाएंगे। अदरवाइज यू हैव टू मेक द टेबल, 2 मिनट में आपकी टेबल बन जाएगी। आफ्टर दैट यू कैन पुट द वैल्यू फ्रॉम द टेबल, डायरेक्टली आप वहाँ पे पुट कर सकते हो। ठीक है, अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन सी। ये एक गिवन है पॉइंट्स। देखिए पॉइंट्स के केस में पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ, पॉइंट्स का जो क्वेश्चंस होता है वो राइट साइड का राइट में और लेफ्ट को लेफ्ट में सेपरेटली सॉल्व करते हैं। जहाँ से पॉइंट गिवन है उसका दिस पोर्शन है, उसका जो पेयरिंग होगी, ग्रुपिंग जो होगी आपकी, वो दिस साइड करेंगे और आपकी दिस साइड करेंगे। दैट मीन्स क्या है कि यहाँ पे आपने ग्रुप किया 3 जीरो 1s हैं, यहाँ पे 1 जीरो की रिक्वायरमेंट है, आपने ऐड किया, मैंने रेड कलर से शो किया हुआ है। अब आपके यहाँ पे इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी बिट है आपको कर दीजिए। फिर आपका नेक्स्ट यहाँ पे आपने लेफ्ट साइड में देखा तो आपका 4 का ग्रुप बनाया, नेक्स्ट 4, फिर 2, फिर रिमेनिंग आपने आपके बार रह गए 2, यहाँ पे आपने 2 ऐड करे जीरोस, उसको फॉर मेकिंग द ग्रुप ऑफ 4 का ग्रुप आपने फिर से बनाया। अगेन अपने पर टेबल पे गए डायरेक्टली और यू हैव टू पुट द वैल्यू फ्रॉम द टेबल। पॉइंट्स की जगह जहाँ पॉइंट्स है आप यू कैन पुट द पॉइंट्स हेयर। तो आपका ये 398 पॉइंट ई आपका आंसर आ जाएगा। आई होप कि समझ में आया होगा। टाइप 2 कन्वर्जन पे चलते हैं। टाइप 2 कन्वर्जन और भी सिंपल है। आप देखिए क्या है, वो बोल रहा है कि डिटरमाइन द बाइनरी नंबर फॉर द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर। ठीक है, यानी कि हेक्सा टू बाइनरी कन्वर्ट करना है। जो अभी हमने किया था उसका जस्ट रिवर्स कर दीजिए बेटा। तो वी आर टेकिंग 4 एग्जाम्पल्स है। 10A4 यानी कि 0 और 1, 10 नहीं पढ़ेंगे, 10 क्योंकि ए होता है उसमें ए स्पेसिफाई किया हुआ है। तो जस्ट यू हैव टू कीप इन माइंड दिस थिंग ऑल्सो कि अब देखिए यहाँ पर 16 बेस है तो किस में है, हेक्सा में है। बाइनरी का बेस कितना होता है 2 में, यू हैव टू कन्वर्ट 16 बेस नंबर इनटू 2 बेस में आपको जाना है, सेकंड 2 में जाना है। अब देखिए क्या है 4 के कॉरस्पॉन्डिंग आपने नंबर लिखा, 4 के कॉरस्पॉन्डिंग एरो डाल के 0 1 0 0, ए के कॉरस्पॉन्डिंग 1 0 1 0, 0 के कॉरस्पॉन्डिंग 4 जीरोज, 1 के कॉरस्पॉन्डिंग 1 0 1। अब इन नंबर्स को कंबाइन कर दीजिए और आपका आंसर हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है कि 3 0, ठीक है, ये 0 की क्योंकि पहले कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, कोई वैल्यू नहीं होती है, तो आप डायरेक्टली ये आंसर भी लिख सकते हैं। ठीक है, सेम आपका बी को पे जाते हैं। CFD3 पे 16, CFD और 3 पे एरो डाले आपने। सी की कॉरस्पॉन्डिंग टेबल में कौन सी वैल्यू है, यू कैन पुट फ्रॉम देयर, आप वहाँ से रख दीजिए। एफ के कॉरस्पॉन्डिंग ये होती है, 8 के कॉरस्पॉन्डिंग ये है, 3 के कॉरस्पॉन्डिंग ये है। नंबर्स को कंबाइन करें आप और आपका यू गेट द आंसर। सेम आपका 9742 हो जाएगा। पॉइंट्स वाला मैं बता देता हूँ, D2E.8, तो D के कॉरस्पॉन्डिंग, 2 के कॉरस्पॉन्डिंग, E के कॉरस्पॉन्डिंग और 8 के कॉरस्पॉन्डिंग जो भी आपका नंबर है, ठीक है, बाइनरी नंबर है टेबल में, ठीक है, तो यू कैन पुट फ्रॉम द, ठीक है, टेबल डायरेक्टली आप रखेंगे, नंबर्स को कंबाइन करिए और बेस 2 लगाइए, आपका आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट कन्वर्जन पे पहुँचते हैं, टाइप 3 कन्वर्जन। टाइप 3 कन्वर्जन में देखिएगा तो टू कन्वर्जन तो आपके बहुत इजीली हो गए। किससे हो गए, टेबल से हो गए। टेबल से हो गए तो दैट मीन्स क्या है कि बाइनरी को डेसिमल में आपने कन्वर्ट कर दिया और डेसिमल को आपको बाइनरी में कन्वर्ट कर दिया। टाइप 3 कन्वर्जन क्या बोलते हैं आपको कि हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, हेक्साडेसिमल को कन्वर्ट करना है आपको डेसिमल में। ठीक है, तो कन्वर्ट द फॉलोइंग हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम टू डेसिमल। क्वेश्चन है फर्स्ट 1C 16 बेस है,
और बी में आपका क्वेश्चन है A85 16 बेस है, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। अब देखिए मेथड 1 मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया हुआ है कि मेथड 1 और मेथड 2 जो भी आपको इजी लगता है उसको देख लीजिए। अब होता क्या है कि जो भी नंबर आपका गिवन है, जो नंबर आपका गिवन है वो किस फॉर्म में है आपका, हेक्साडेसिमल में। अब हेक्साडेसिमल को हम बेसिकली अभी हमने कन्वर्जन देखा प्रीवियस, तो हेक्साडेसिमल को हमने क्या फर्स्ट कन्वर्जन में देखा था कि वो क्या था, ठीक है, या सेकंड कन्वर्जन में हेक्साडेसिमल को हम बाइनरी में कन्वर्ट कर लें पहले, और उस बाइनरी को डेसिमल में। ये वेरी बिगिनिंग में आपने देखा होगा कि बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करना हमें आता ही है इजीली, और हेक्साडेसिमल को हमने बाइनरी में कन्वर्ट करना अभी जस्ट सीखा है, तो हम ये भी कर सकते हैं। तो आपका क्या हुआ, हेक्साडेसिमल कन्वर्ट होगी आपका डेसिमल में, समझे। मेथड 1 बोलता है कि आपको पहले जो भी नंबर हेक्साडेसिमल में गिवन है उसको बाइनरी में ले लो, और बाइनरी से फिर डेसिमल में कन्वर्ट कर दीजिए आप, तो आपका नंबर हेक्साडेसिमल टू डेसिमल आ जाएगा, ठीक है। कैसे करते हैं इसको देखिएगा कि जैसे आई एम टेकिंग 1C हेयर, तो 1C एक एग्जांपल है, C के करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर ये होता है और 1 के करस्पॉन्डिंग ये होता है। आपने डायरेक्ट वैल्यू पुट करी कहाँ से, टेबल से बेटा। अब 0 वाली वैल्यू छोड़ दीजिए, तो अगर आपको ज़्यादा प्रॉब्लम है तो ज़्यादा लेंथी कैलकुलेशन नहीं करनी है तो 2 की बार 0, 2 की बार 1, 2 की बार 2, 2 की बार 3, 2 की बार 4, ये वाली सब टर्म 0 हो जाएंगी। एक्सपेंड करना है कर सकते हो, तो 2 की बार 4 कितना 16, 2 की बार 3 कितना 8, 2 की बार 4 कितना 4, 2 की बार 2 कितना 4, तो 16 और 4 कितना 20 और 8 आपका 28 आपका देखिएगा हेक्साडेसिमल को अपने कन्वर्ट कर दिया डेसिमल में। सेम है यार, A85 ए की वैल्यू कितनी होती है, 10 का नंबर होता है 1010, 8 का गया होता है 1000, 5 का 10101। अब देखिए यहाँ पर जहाँ जहाँ 1 है आपके पास स्टार्टिंग से कर लीजिए, उन वैल्यू को आप सॉल्व कर लीजिए। तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये है 9, 10 और 11। तो जहाँ जहाँ 1 है, क्योंकि 0 वाली वैल्यू तो आपकी 0 हो जाएगी प्रोडक्ट लगने के बाद, तो मैंने वो कंसिडर की ही नहीं है। तो ये आपका 2 की पावर 11 कितना होता है 2048, और 2 की पावर 9 512, 2 की पावर 7 128, ठीक है, और प्लस 4 ये वाला, और ये आपका 2 की पावर 0 आपका ये 1 आ जाएगा। सबको ऐड करेंगे तो 2693 बेस 10 आपका आंसर हो गया आपका। तो ये तो था आपका ये मेथड कि हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करें, बाइनरी को डेसिमल में, तो ऑब्वियसली बात है आपका हेक्साडेसिमल नंबर डेसिमल में आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। मेथड 2 क्या है, मेथड 2 वही है ओल्ड, E5 16 कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो सिंपल सी बात है यार, 16 की पावर 0, 16 की पावर 1, और 16 की पावर में अगर हम ओपन करते हैं तो कैलकुलेशन थोड़ी हैवी हो जाती है, उससे बचने के लिए हमने ये वाला मेथड अडेप्ट किया था। तो कितना होगा, 16 की पावर 0 1, 16 की पावर 1 16, तो E इंटू 16 मल्टीप्लाई करते हैं गिवन हेक्साडेसिमल नंबर से, 16 इंटू ई, 1 इंटू 5, 1 इंटू 5, यानी 5 इंटू 1। अब देखिए क्या होगा, E की वैल्यू कितनी होती है 14, 14 इंटू 16, टेबल से देख सकते हो E क्या होता है, E किसके करस्पॉन्डिंग है 14 के, 5 इंटू 1, दोनों को मल्टीप्लाई किया 224 प्लस 5 यानी 229 इज योर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट कन्वर्जन देखते हैं, ठीक है। इसमें क्या है आपका, अब इसका रिवर्स कर दीजिए, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। तो ये वही ओल्ड मेथड है आपका, कन्वर्ट करिए जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है 650 यानी 650 है बेस 10 टू हेक्साडेसिमल बाय रिपीटेड डिवीजन बाय 16। क्यों, हेक्साडेसिमल का बेस कितना होता है 16, तो इसलिए हम यहाँ पे क्या करेंगे 16 से डिवाइड करेंगे। बाइनरी का होता था 2, तो हाँ 2 से डिवाइड करते थे, तो 650 को डिवाइड किया हमने 16 से, तो 16 4 जा 64, 1 बचा जी, नहीं 1 में नहीं जाएगा तो 0 ऊपर लगा दिया, 10 हमने इधर लिख दिया, 10 को हम क्या लिख सकते हैं A, तो ये आपका A हो गया। अब क्वेश्चन को 0 बनाना होता है, फिर 40 को डिवाइड किया 16 से, तो 16 2 जा 32, तो 32 आएगा तो 8 रिमाइंडर बचा, रिमाइंडर को साइड में राइट साइड रखा आपने। अब देखिए 2 2 में जाएगा नहीं तो 0 टाइम करेंगे, 16 0 0 2 आया यहाँ पर। अब इसको अपवर्ड डायरेक्शन में लिख दीजिए 28A, तो देयरफॉर 650 बेस 10 इक्वल्स टू 28A बेस 16 में कन्वर्ट हो चुका है आपका। तो ये था आपका कंप्लीट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो यू हैव टू, ठीक है, अंडरस्टैंड इट वेरी वेल।